डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे आदमियों से बातें न करने लगे। आदमी के चाबुक यानी लाठी या कोड़े का दस्ता उससे बात न करने लगे और इंसान की रान उसको ये ना बताए कि उसके घर वालों ने उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या काम किए। ख़वातीन व हज़रात, मौजूदा ज़माने में वियरेबल टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुख्तलिफ किस्म के पहनने वाले आलात में पोशीदा हो चुकी है, ऐसी घड़ियाँ, तिबी आलात, लिबास और जूते मार्केट में उमड़ आए हैं जो इंसानों से बातें करते हैं। बिलखसूस ऐसे जूते दस्तयाब हैं जो GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा और सेल फोन की सहूलत के हामिल हैं, और ये जूते रफ्तार, उठाए जाने वाले कदम, तय किया जाने वाले फासला और मंजिल मकसूद तक इंसान को बताते हैं। नीज ऐसी घड़ियां मोबाइल, बेल्ट, लिबास और जिस्म में लगने वाली चिपें मार्केट में दस्तयाब हैं जिनसे इंसान हर वक्त अपने बच्चों की हरकतों सकनात से 24 घंटे बाखबर रह सकता है। और वैसे भी मोबाइल ने तो हर चीज को पीछे छोड़ दिया है, और इसके अलावा मौजूदा दौर में आने वाली टेलीविजन स्क्रीनें या और बहुत सी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया में ऐसे आलात नस्ब हैं जो आपकी मौजूदगी और होने वाली हरकत से दूसरों को आगाह रखते हैं। और ये चिपें इंसान की रान में एक मामूली ऑपरेशन के जरिए फिक्स कर दी जाती हैं जिनसे इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी छुप नहीं सकता, और इसमें फेस GPS सिस्टम के जरिए उसे कहीं भी तलाश किया जा सकता है। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मल आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम कुफ्र करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ साल पहले की बात है कि इंडिया के गांव में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जो अभी 3 माह का ही था कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पैदा होना शुरू हो गई और उसकी जिल्द भी ढलने लगी। हर आने वाले दिन के साथ ये नन्हा बच्चा तेजी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा। ना सिर्फ ये बच्चा मुअम्मर अशखास की तरह नजर आने लगा, बल्कि इसके आज़ा और जोड़ भी कमजोर होने लगे और इनमें दर्द होने लगा। 4 साल की उम्र को पहुंचने तक वो बिल्कुल किसी 120 साल बूढ़े की तरह नजर आने लगा, और यूं वो बात जो कुरान करीम में 1400 साल पहले बताई गई थी वो पूरी हो चुकी है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बशमूल पाकिस्तान दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पिछले कुछ अरसे से बच्चे बूढ़े पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा क़यामत की जो दूसरी निशानियां पूरी हो रही हैं वो ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ऐ मुसलमान, अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सवाए गरगद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्त में से है। सही मुस्लिम जिल्द दोइम हदीस नंबर 38-28। नाजरीन, गरगद को अंग्रेजी में बाक्स थ्रोन और यूनानी में लीसियम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 4 से 6 फुट तक होती है। आज यहूदियों ने इस दरख्त को लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है। इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 3 करोड़ दरख्तों की काश्त की जा चुकी है, जबकि मजीद दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। यहूदियों ने इस दरख्त को अपना पासबान करार दिया है और अब ये उनका कौमी दरख्त है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और इस पर फख्र करेंगे। सही मुस्लिम 8। नाजरीन, अगर गौर करें तो सऊदीया के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई का बुर्जुल खलीफा सबसे ऊंचा टावर बना तो शहजादा वलीद बिन हलाल ने जद्दा में इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका काम जोरों शोर से जारी है। आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो आज पूरा हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के तेल के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका ने सदाम हुसैन को बज़ाहिर खत्म करवाकर तेल की दौलत से माला माल मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा कर रखा है, और अब इन कुओं से लाखों बैरल तेल
मुफ्त वसूल कर रहा है। आज तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिसके बायस अरब ममालिक का सुनहरा दौर अब खात्मे के करीब है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सही मुस्लिम। और अब देखा जाए तो सऊदी अरब और इमारात जैसे मुल्कों में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। सरजमीन अरब, जिसे टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही थीं, अब कुदरती मौसमों के बायस सरसब्ज होती जा रही है। सऊदी अरब पहले ही गंदम में खुद कफील हो चुका है और अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों के बायस सब्जा आना शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर होने वाली इन बारिशों के बायस आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे, जिनमें से नहरें निकाली जाएंगी, फसलें लहलहाएंगी और हर तरफ हरियाली होगी। यूं ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल में पहुंच चुकी है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इसे पूरा होते देख रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि लोगों के सीने से निकाल ले, बल्कि उलमा को एक एक करके उठाता रहेगा, यहां तक कि जब कोई आलिम नहीं रहेगा तो लोग जुहला को अपना रहनुमा बना लेंगे। उनसे मसाइल पूछे जाएंगे तो वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। दोस्तों, ये वो फितना और वो अलामत है जिसे आप हर रोज कसरत के साथ देखते हैं कि किस तरह उलमाए हक की कमी होती जा रही है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस जरूर बयान करूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और मेरे सिवा इस हदीस को तुमसे बयान कोई भी नहीं कर सकता। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कयामत की निशानियों में से यह भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जिहालत फैल जाएगी, जिना और शराब पीने की कसरत हो जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें बढ़ जाएंगी और जिहालत छा जाएगी। हर तरफ जिहालत होगी, इल्म और फहम कम हो जाएगा, शऊर और आगही कम हो जाएगी, दानिश, अकल और बसीरत कम हो जाएगी और लोगों को अक्लो दानिश की बात समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि जिहालत बेचने वाले बहुत होंगे, झूठ का सौदा देने वाले बहुत होंगे, गुमराही फैलाने वाले बहुत होंगे। मीडिया पर भी, अखबारात में भी, मिंबरों पर भी, मसाजिद में भी, सियासत में भी, मुआशरे में भी और मजहब में भी। और वो लोग जो गुमराही फैला रहे होंगे, जिहालत फैला रहे होंगे, लोगों में बेशऊरी फैला रहे होंगे, उनकी कसरत हो जाएगी और हक की बात और सही शऊर की बात करने वाले कम होंगे, सो उनकी बात इतनी नहीं सुनी जाएगी। फरमाया, जिहालत कसरत से फैल जाएगी। हजरत ज़ियाद बिन लुबैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज यानी कयामत का तज़किरा किया और फरमाया, ये उस वक्त होगा जब इल्म जाता रहेगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे जाता रहेगा जबकि हम खुद कुरान पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हमारी औलाद अपनी औलाद को पढ़ाएगी और ता कयामत ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ियाद, तेरी मां तुझे गुम पाए, मैं तो तुझे मदीने के फकीह तर लोगों में समझता था। क्या ये यहूदो नसारा तौरात व इंजील नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी किसी बात पर अमल नहीं करते। इसी बदअमली और जुबानी जमा खर्च के नतीजे में ये उम्मत भी वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, बस किलो काल बाकी रह जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को जाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी मां की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुलेआम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे।
उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन में धनस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां यके बाद दीगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बन जाता है। दोस्तों, बयान करने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सब अलामात मुतवस्ता का आखिर और मुस्तकबिल की इलामात की शुरुआत है। और ये इलामात हम लोग रोज अपनी आंखों से देखते हैं। चोरी, डकैती, उलमा की शक्ल में राहजनों का टोला, बिला वजह कत्लो गारतगरी, माँ बाप की नाफरमानियां, यहूदो नसारा की तकलीद और ईमान वालों की तानो तशनी, जिहालत का हर सुराज, आयात और अहादीस बयान करने वाले बहुत लेकिन अमल करने वाले बहुत थोड़े, शराब सरेआम पीना और जिना करना, गाने बाजे और मौसीकी को सकाफत का दर्जा देना, ये सब निशानियां बहुत आम हो चुकी हैं। और अब इन अलामात में सबसे अहम अलामत जो नजर आना शुरू हो चुकी है वो इमाम महदी का ज़हूर है। और बहुत मुमकिन है कि उनका ज़हूर बहुत जल्द हम अपनी आंखों से होता हुआ देखें। दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे और दजालो शैतान के फितनों से बचाए और हमारी नस्लों का खात्मा ईमान पर करे। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।